जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि हमने देखा पिछले अध्याय में जो भी संवाद हुए, बहुत ही विस्तृत तरीके से जैसे जो है समझाया गया था वैसे समझाने की मैंने कोशिश की और संस्कृत से हिंदी में भी उच्चारण किया। थोड़ी बहुत जो त्रुटियां रही संस्कृत में उसके लिए आप लोगों से क्षमा याची हूँ। तो चलते हैं 14वें अध्याय में, देखते हैं क्या संवाद होते हैं, क्या बताया जाता है, भगवान अपने श्री मुख से क्या बता रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि जो है हर एक आदमी के पास एक छोटे से लेके बड़े बच्चे से लेके और बूढ़े तक जो है हमारी संवाद पहुंचे, ताकि सनातन संस्कृति के बारे में सबको पता चले। और कमेंट जरूर करें ताकि जो है मेरी कमियों के बारे में मुझे पता चल सके और मैं उसको सुधार सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय श्री भगवान उवाच परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमतो गता। अर्थात श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानं श्रुतया मम साध्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ति प्रलय नाव्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि को के आदि में पुनः उत्पन्न हो नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अर्थात हर समय हर घड़ी में वो सामान्य रहते हैं। मम योनि मरहम ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि से चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महदोरिनिरहं बीजं प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में कितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। सत्वम रजतसम इति गुणा प्रकृति संभवा निर्वन्दन्ति महाबाहो देहे नमम्बयम्। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वा तत्व प्रकाशकमान नामयम सुख षडेन बध्यानाति ज्ञान षडेन चानद। अर्थात हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्बल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मक
विधिष्ठान संबुधो बुद्धवम तत्रैव बद्धनाति कौन्ते कर्म सगेन देहीनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंधों से बांधता है। अर्थात आगे देखिए, तम स्वत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा विस्तविद्रम दान्ति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तपोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु मम तम प्रमादे संयत्योतु। अर्थात हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तपोगुण जो ज्ञान को बढ़कर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमसा विभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमैचैव तमसत्वं रजस्था। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण और तपोगुण को दबाकर सत्वगुण और तपोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तपोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सर्वदेव द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्रव्यबंध सत्वै मृत्युत। अर्थात जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। देखिए, दोबारा मैं बढ़ता हूं। जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। लोभ है, प्रवृत्ति, रारंभ है, कर्म संस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरतवर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालच, ये सब उत्पन्न होते हैं। देखिए, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। रजोगुण बढ़ने से क्या होता है? रजोगुण बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तपोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा, अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रविदे तु प्रलयं याति देहभृत तदो मविदा लोकान लाप्रतिपदते। अर्थात जो यह मनुष्य सत्वगुण की बुद्धि वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को
प्राप्त होता है। रजसी प्रलम गत्वा कर्मसग्नि जायते सग्निषि जायते तथा प्रदिनस्तन्मत्सयी मुड्योसी निषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तपोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मणि योनियों में उत्पन्न होता है। देखिए दोबारा पढ़ता हूँ। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तपोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य की तमोगुण के मरने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तो फलम दुखम ज्ञानम तम से फलम दुखम ज्ञानम तम से फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान है कहा गया है। सत्वात् सजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तपोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और ज्ञान भी होता है। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ता अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोक को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रसाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगितो अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरक को प्राप्त होते हैं। नानम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दष्टनापुष्यति गणेशव्यचं परम वेति माधवम सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणा नेतान नित्य त्रिंदेहि देह समुद्भव भावना जन्म मृत्यु जरादु खैवरी मुक्त मृत्यु मश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। देखिए अब अर्जुन क्या कहते हैं। श्री अर्जुनोवाच कैलनिंग स्त्री न गुणान नेतान तितो भवन्ति प्रभो कीमाचार कथम चैन्ता स्त्री न गुणान तिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुण से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुण से अतीत होता है।
देखिए अर्जुन ने बहुत अच्छी बात पूछी। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन, मतलब कि इन तीनों गुणों से जो बंदा प्रभावित है वो किन किन लक्षणों से युक्त होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा लक्षण है, कौन से लक्षण से कौन सा गुण का पता चलेगा और किस प्रकार से उससे आचरण होता है। प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों से अतीत होता है, मतलब कि और वो भी उपाय बताइए कि इससे आदमी उत्तीर्ण कैसे हो। श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि काढ़ष्यति। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीनो दासीनो गुणेनो विचाल्यते गुणावर्तन हित्वे यो वस्थित नेदन्ते। अर्थात जो साक्षी के दृश्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण की ही गुणों में बरसते हैं या बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुखम सुख स्वस्थ समलोष्टा कानचन है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुलो निंदा संस्तुति। अर्थात जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला है, वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। माना पमान्यो स्तुल्यो मित्रारिपच्यो सर्वारभ भरित्यागी गुणातीत उच्यते। अर्थात जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माचयो व्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते सगुणास्मन ते ब्रह्मभुवाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रस्थिता मिमृत्यस्तावयवस्य च शाश्वतस्य तधर्मस्य सुखस्ते कानिन्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी प्रबल ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। अर्थात इसमें कहने वाली बात है कि जो भी आचरण है उसको हमें, और जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा मन है, उसको संतुलित रखना चाहिए। ना हमें सुख में ज्यादा खुशी होना चाहिए, ना दुख में हमें ज्यादा दुखी होना चाहिए।
ठीक है। ना ज़्यादा मिलने पे कोई खुशी होना चाहिए, ना कम मिलने पे दुखी होना चाहिए। हमें एक समान रहना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर, हमारे मन भाव में एक बैलेंस, कहते हैं ना, एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, जिससे हम सात्विक भाव में बने रहें। चलिए, जब तक के लिए जय श्री राम। फिर कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ।